पिचफोर्क मूवी की शुरुआत में हमें एक गांव को दिखाया जाता है जो कि काफी सुनसान था। तभी हम वहां पर एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पर शहर से आई होती है। यहाँ वो अपने फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो उससे कहती है कि वो जल्द ही यहाँ से निकलने वाली है क्योंकि इस गांव में उसे अच्छा नहीं लग रहा। तभी उसका डॉग भागकर एक अबैंडन फार्म हाउस में चला जाता है। ये देखकर वो लड़की भी उसके पीछे जाने लगती है। अंदर आकर वो उसे बहुत ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसे एक होल से उसके डॉग की आवाज आती है। फिर जैसे ही वो उस होल को देखती है तो तभी कोई उस पर अटैक कर देता है। वो उसके मुंह पर कई सारे निरिल चुभा देता है जिससे उसके फेस से खून निकलने लगता है। तभी वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। फिर हम शहर के कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो उसी गांव में वेकेशन मनाने के लिए आ रहे थे। उनमें से एक स्टूडेंट उसी गांव का होता है जिसका नाम हंटर होता है। यहाँ हंटर अपने दोस्तों को बताता है कि वो गे है और इस बात से उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा है और इसीलिए ही वो यहाँ पर अपने दोस्तों को लाया होता है ताकि वो सभी उसके पिता को समझा सकें। फिर वो अपने दोस्तों से कहता है कि पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। इस बात पर हंटर को बहुत चिंता होती है पर तभी उसके फ्रेंड्स उसे दिलासा देते हैं और उसे शांत कराते हैं। तभी उन्हें जंगल से जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो सभी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वहाँ पर कोई जानवर है जो चिल्ला रहा है, इसीलिए ही वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और हंटर के घर चले जाते हैं। इसके बाद जब वो सभी हंटर के घर पर पहुँचते हैं तो उसके माता पिता उन सभी का वेलकम करते हैं पर यहाँ हंटर का पिता उसे देखकर खुश नहीं था। इसके बाद हंटर अपनी मॉम से गले मिलता है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे पिता जल्द ही मान जाएंगे। इसके बाद हंटर उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाता है जिनमें दो कपल होते हैं, क्लेयर, मैट, रॉकी और जैनल और गॉर्डन, लिनक्स और फ्लो होते हैं। फिर क्लेयर हंटर के पेरेंट्स के पास जाकर कहती है कि उनका बेटा बहुत ही समझदार है। ये सुनकर उसका पिता कहता है कि तुम उसकी साइड मत लो। यहाँ ये लोग उनका फार्म देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ये लोग रात में पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। तभी हंटर की मदर अपनी छोटी बेटी को बुलाती है जो कि घोड़ों के साथ खेल रही थी। फिर जब जेनी अपने भाई को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। वो उससे पूछती है कि उसका कॉलेज कैसा चल रहा है। इस पर उसका भाई कहता है कि सब ठीक है। तभी जेनी का घोड़ा बेकाबू होने लगता है जैसे कि उसने कुछ देख लिया हो। ये देखकर जेनी उसके पास जाकर उसे शांत कराती है। इसके बाद हंटर के पेरेंट्स उन सभी को अपने घर में बुला लेते हैं। तभी उसकी मॉम हंटर के पिता से कहती है कि तुम हंटर के बारे में इतना मत सोचो, वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद ये सभी रात में होने वाली पार्टी के लिए तैयारियां करने लगते हैं जहाँ पर इन्होंने इस गाँव के सभी टीनेजर्स को बुलाया था। इधर हंटर की मॉम हंटर से कहती हैं कि तुम्हारे पिता तुमसे नाराज हैं क्योंकि तुम गे हो, पर टेंशन ना लो, वो जल्द ही तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वो अब भी तुमसे प्यार करते हैं। रात को ये सभी पार्टी में खूब मजे करते हैं। यहाँ हंटर का पिता जेनी को वहाँ से वापस ले आता है और उसे सो जाने के लिए कहता है क्योंकि जेनी की उम्र भी कम थी, इसीलिए उसका फादर नहीं चाहता था कि वो पार्टी में जाए। तभी जेनी अपने पिता से कहती है कि मेरा क्लोजेट चेक करो, कहीं वहाँ पर मॉन्स्टर तो नहीं है। फिर जब जेनी का पिता उसके क्लोजेट को चेक करने जाता है पर तभी कोई उसे वहीं पर बंद कर देता है। ये देखकर जेनी बहुत डर जाती है और अपने पिता को आवाज लगाने लगती है। तभी उसका फादर क्लोजेट से बाहर आता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी जेनी कहती है कि वो उसके बेड के नीचे देखना भूल गया है। ये सुनकर उसका फादर जब उसके नीचे चेक करता है तो तभी कोई उस पर अटैक कर देता है। जेनी को लगता है कि उसका फादर उससे मजाक कर रहा है लेकिन तभी उसके बेड के नीचे से एक पिच फोर्क निकलता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। यानी उसका पिता मजाक नहीं कर रहा था। अब जेनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में जाने लगती है लेकिन तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज सुनाई देता है और वो वहाँ जाने लगती है। वो सोचती है कि शायद बेसमेंट में जेनी है, इसीलिए ही वो उसे ढूंढने लगती है। तभी हम उसके पीछे एक आदमी को देखते हैं जिसके चेहरे पर मास्क और हाथ में पिच फोर्क बंधा होता है, यानी कि वो एक किलर था। तभी जेनी की माँ को वहाँ पर ढेर सारा खून फैला हुआ दिखता है जिसे देखकर वो डर जाती हैं। फिर जब वो बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए मुड़ती है तो तभी वो किलर उसके सामने आ जाता है। किलर को देखकर वो छिपने की कोशिश करती है पर वो किलर उसे ढूंढ लेता है और उसे मार डालता है। बाहर हम मैट को देखते हैं जो सिगरेट पी रहा होता है। तभी वहाँ पर लिनक्स आती है और उसे पकड़कर
देखकर सिड्योस करने लगती है, पर मैट उसे दूर हटने के लिए बोलता है क्योंकि क्लेयर भी यहाँ आती होगी। पर लिनिक्स नहीं रुकती और अंदर ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। इधर क्लेयर बाहर जाकर मैट को ढूंढ रही होती है, पर मैट उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसे गोर्डन मिलता है जो कि उसके बचपन का दोस्त था। क्लेयर पूछती है कि क्या तुमने मैट को कहीं देखा है, जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी वो उससे कहता है कि तुम्हें मैट जैसे लड़के पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पर क्लेयर कहती है कि मैट मुझसे बहुत प्यार करता है। इधर इंटीमेट होने के बाद मैट वहाँ से जाने लगता है, पर वो अपना फेवरेट जैकेट वहीं पर भूल जाता है। फिर लिनिक्स उसकी जैकेट पहनकर बाहर निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो किलर उन्हें देख रहा था। इधर रॉकी और उसकी गर्लफ्रेंड जब कार में होती हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रॉकी बहुत खुश होता है क्योंकि वो अब पिता बनने वाला था। इधर पार्टी में जब गोर्डन और क्लेयर आते हैं तो मैट उसे क्लेयर के साथ देखकर धक्का दे देता है। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहने के लिए कहता है। तभी गोर्डन भी उसे धक्का दे देता है। तभी क्लेयर देखती है कि लिनिक्स ने मैट का जैकेट पहना हुआ है और मैट के चेहरे पर लिपस्टिक के निशान हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि मैट उसे चीट कर रहा है। वो उसे बहुत डांटती है। तभी वो अपनी दोस्त लिनिक्स को एक पंच मारती है और वहां से चली जाती है। इधर रॉकी और उसकी गर्लफ्रेंड फॉर्म में आकर मजे कर रहे होते हैं, पर अचानक उनकी गाड़ी की लाइट जल जाती है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तभी रॉकी कहता है कौन है वहाँ पर। फिर जब ये दोनों उस कार के नजदीक जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो लोग वहाँ से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन देखते हैं कि गाड़ी की चाबी गायब है। तभी उनके सामने वो पिचफोर्क किलर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। किलर से बचने के लिए दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो किलर उनका पीछा करने लगता है। तभी रॉकी एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है, जहाँ पर किलर उसे ढूंढने लगता है। तभी रॉकी को उसके पैरों की आवाज आती है तो वो उस पर अटैक कर देता है, पर वो किलर नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसे वो गलती से मार देता है। पर तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है और रॉकी के सर में पिचफोर्क घुसाकर उसे मार देता है। इधर क्लेयर नाराज होकर वापस अपने कमरे में जा रही होती है। तभी उसे जेनी के कमरे में ढेर सारा खून फैला हुआ दिखता है। फिर जब वो ये बात हंटर को बताती है तो वो अपनी फैमिली को लेकर काफी परेशान हो जाता है। वो फौरन पुलिस को कॉल करता है और उनसे कहता है कि उसकी फैमिली गायब हो गई है और उसे लगता है कि किसी ने उन पर अटैक किया है, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएं। इधर क्लेयर अपने बाकी फ्रेंड से जाकर कहती है कि यहाँ पर कोई किलर आ गया है और उसने शायद हंटर की फैमिली को मार डाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। साथ ही वो कहती है कि हमारी वैन भी यहाँ से गायब हो गई है। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी गोर्डन क्लेयर से कहता है कि मैं और मैट वैन को ढूंढने जाएंगे और तुम लोग हंटर को संभालने के लिए उसके पास जाओ। जब वो दोनों वैन को ढूंढने जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि वो किलर लड़कियों के नजदीक आ रहा है। तभी वो किलर उन लड़कियों पर अपने एक्स से अटैक कर देता है, पर गोर्डन उसके आगे आ जाता है, जिससे वो एक्स उसे लग जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर क्लेयर रोने लगती है और किलर से बचने के लिए वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उस किलर की नजर फ्लो पर पड़ती है, जो कि एंजॉय कर रही थी। वो उसके सामने आ जाता है। ये देखकर फ्लो उससे कहती है कि तुम्हारा कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा है, जिस पर वो हंसने लगता है। ये देखकर फ्लो उसे गाली देने लगती है। ये सुनकर उस किलर को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। हालांकि फ्लो छुपने की कोशिश करती है, पर किलर उसे ढूंढ लेता है और मार डालता है। इधर हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो यहाँ की कंडीशन जानने के लिए आए होते हैं। इधर किलर फ्लो की लाश को लेकर एक कैबिन में जाता है और उसे बाकी लाशों के साथ रख देता है। इसके बाद वो कैबिन के अंदर जाता है, जहाँ पर उसने हंटर के पिता को टेबल पर लिटा रखा था। वहाँ पर हम जेनी को भी देखते हैं, जिसे उसने एक पुराने सोफे में कैद करके रखा था। जेनी उससे कहती है कि वो उसके पिता को कुछ न करे, क्योंकि वो भी तो किसी का बेटा होगा। ये सुनकर वो किलर और भड़क जाता है और उसे इशारों में शांत रहने के लिए बोलता है। ये देखकर जेनी समझ जाती है कि वो डरा हुआ है, इसीलिए शांत कराने के लिए वो उससे कहती है कि वो उसके साथ है और अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर वो किलर शांत हो जाता है और उसकी बात मानने लगता है। यहाँ जेनी को जानवरों से बहुत लगाव था और वो इसी ट्रिक का यूज उस किलर पर करती है, क्योंकि वो भी एक जानवर की ही तरह था। यहाँ जेनी उसे हैंडल कर ही रही होती है कि तभी उस किलर को बाहर से कुछ आवाज आती है। हम देखते हैं कि बाहर हंटर है, जो उसे आता देखकर वहीं पर छिप जाता है। तभी हंटर की नजर उन लाशों पर पड़ती है, जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी। ये देखकर वो बहुत रोता है। तभी उसे जेनी की आवाज आती है। फिर वो अंदर जाता है और देखता है
कि अंदर उसके पिता और जेनी है। फिर वो अपने पिता के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो उन्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा। उसका पिता कहता है कि वो उसे माफ कर दे, वो उससे बहुत प्यार करता है, पर वो उसे समझ नहीं पाया। हंटर कहता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। इधर वो किलर जब उन पुलिस वालों को देखता है तो उन्हें जान से मार डालता है। इधर हंटर का पिता उससे खुद को जान से मार देने के लिए कहता है क्योंकि अब वो जिंदा नहीं रह सकता। ये सुनकर हंटर एक चाकू को उसके पेट में घुसा देता है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हंटर अपनी बहन को वहाँ से छुड़ाता है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो किलर उसे पकड़ लेता है और जेनी यहाँ से भाग जाती है। हंटर उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर किलर बेहोश करके उसे कंकाल से भरे गड्ढे में फेंक देता है। अब जब हंटर की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने दोस्तों के पास पाता है, जो उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर आए थे। वो उनसे कहता है कि वो जरा से भी आवाज ना निकाले, नहीं तो वो किलर उन्हें पकड़ लेगा। तभी वो किलर उनकी आवाज सुन लेता है और लिनिक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। फिर वो लिनिक्स को चारों तरफ से बार्ब वायर से बांध देता है। ये देखकर हंटर अपने दोस्तों से कहता है कि वो उस किलर को डिस्ट्रैक्ट करेगा और जब वो किलर मेरे पीछे आएगा तो तुम्हें जाकर लिनिक्स को बचाना है। फिर हंटर उस किलर के पास जाता है और उसे गाली देने लगता है। ये सुनकर किलर उसका पीछा करने लगता है। इधर क्लेयर और मैट लिनिक्स को बचाने जाते हैं। दूसरी तरफ हंटर भागकर एक गड्ढे में छुप जाता है और वो किलर उसे ढूंढने लगता है। इधर मैट और क्लेयर लिनिक्स को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं छुड़ा पाते क्योंकि वो बार्ब वायर उसके स्किन में घुस गई थी। तभी क्लेयर कोई औजार लेने जाती है और मैट उसे छुड़ाने लगता है, पर तभी वो किलर वहाँ पर आकर लिनिक्स का मुंह पकड़ लेता है। ये देखकर मैट बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी क्लेयर उसे मिलती है और वो उससे झूठ बोलता है कि लिनिक्स अब मर चुकी है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। इधर वो किलर लिनिक्स के साथ कुछ अजीब व्यवहार करता है। लिनिक्स कहती है कि तुम एक जानवर हो और तुमसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता। ये सुनकर उस किलर को गुस्सा आ जाता है और वो लिनिक्स को मार डालता है। इसके बाद वो किलर क्लेयर, हंटर और मैट को ढूंढते हुए उनके पास आ जाता है। ये देखकर मैट क्लेयर और हंटर से कहता है कि मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ और तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। जब वो उससे लड़ने जाता है तो वो किलर एक रॉड उसके पीठ में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर हंटर क्लेयर से कहता है कि पास में ही एक घर है जहाँ पर हमारे पड़ोसी रहते हैं, इसीलिए वो दोनों मदद के लिए उनके घर पर जाते हैं। फिर जब वो उस घर का डोर नॉक करते हैं तो एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है, जो उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। हंटर उससे कहता है कि उसे पुलिस को कॉल करना है क्योंकि एक किलर उनके पीछे पड़ गया है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी उन्हें घर के अंदर बुलाता है और उनसे पूछता है कि वो कैसा दिखता है। हंटर कहता है कि उसने एक मास्क पहना है और उसके हाथ में एक पिच फोक था। ये सुनकर वो बूढ़ा उन पर हंसने लगता है। फिर वो शेरिफ को कॉल करने के लिए अंदर जाता है। वो अंदर जाकर कॉल करने का नाटक करता है और उनसे कहता है कि उसने शेरिफ को बुला लिया है। तभी वो अपनी वाइफ को बुलाता है और उससे कहता है कि उनके घर में कुछ मेहमान आए हैं, तो आओ उनका वेलकम करो। उसकी वाइफ काफी बियर्ड थी, लग रहा था कि वो एक साइको है। फिर वो उन दोनों को एक ड्रिंक पीने के लिए देते हैं। तभी क्लेयर और हंटर को उनके घर पर खून फैला हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वो गलत जगह पर आ गए हैं। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो तभी दोनों बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उनके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई थी। जब हंटर बेहोश होने वाला होता है तो तभी वो किलर उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि वो उसके बचपन का दोस्त बैन है और ये कपल बैन के माता पिता हैं। तभी उस किलर का पिता उसका कान पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेसमेंट से बाहर आने की। फिर वो तुरंत उसे पकड़कर बेसमेंट में ले जाता है और उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए मना करता है। फिर जब क्लेयर और हंटर की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि उन्हें बांधा हुआ है। तभी वो कपल उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं और उन्हें मार डालने की धमकी देते हैं। तभी वो लेडी हंटर का मुंह टेप से बंद कर देती है और उसके फेस पर अपना यूरिन गिराती है। तभी वो उससे कहती है कि तुम काफी हैंडसम हो। ये कहकर वो उसका रेप करने लगती है। जब क्लेयर उसे ऐसा करने से मना करती है तो वो बूढ़ा उसके कान में एक पेन घुसा देता है। अब ये सब टॉर्चर देखकर बैन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसके माता पिता उसे भी ऐसे ही टॉर्चर करते थे। फिर वो उन्हें प्यार की परिभाषा बताने लगती है और कहती है कि ये जो तुम सब करते हो ये सब एक धोखा है, असली प्यार तो मेरे बेटे से पूछो क्या होता है। फिर वो बैन की पैंट में हाथ डालती है और उससे कहती है कि वो उससे
उससे बहुत प्यार करती है। इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों कपल बैन को सेक्सुअली टॉर्चर करते थे, जिसकी वजह से आज बैन की ये हालत हो गई थी। तभी बैन का पिता हंटर को मारने जाता है, पर तभी जेनी वहाँ आकर उसे शूट कर देती है। ये देखकर वो लेडी क्लेयर को पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है, पर तभी बैन अपनी माँ के पीछे से आकर उसे काट कर मार डालता है। ये सब देखकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और बैन उनका पीछा करने लगता है। जब बैन उनके पीछे आता है तो तभी जेनी आकर उससे कहती है कि उसके पेरेंट्स ने उस पर टॉर्चर किया था और उसकी इस हालत के जिम्मेदार वही लोग हैं, लेकिन अब वो लोग मर चुके हैं, इसलिए उसे अब कोई टॉर्चर नहीं करेगा, तो उसे अब लोगों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर बैन भी शांत होने लगता है, पर तभी हंटर और क्लेयर बैन की चैन पकड़कर उसे पेड़ पर लटका देते हैं, जिससे अब बैन मारा जाता है। अब तीनों को भागते हुए सुबह हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि बैन अभी भी जिंदा है। जब वो इन पर अटैक करने आता है तो जेनी उसे अपना हाथ दिखाती है, जिससे बैन रुक जाता है और उसकी बातें मानने लगता है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।